जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेता था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बढ़ा हूं। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत भी कोई कमी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। दोस्तों, इसीलिए तो किसी क्या खूब लिखा है, किसी भी पैर के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता ही नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को न बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड ना कर लें कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीताहरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वो सही जगह और सही चीजों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो इन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरह जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मैनाक था और वो पर्वत पूरा सोने के बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है मां, सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफर बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस्य आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि यह सोने का पर्वत है, अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस्य
भोग विलास आ सकता है। हनुमान जी मेनक को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें मेनक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमान ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। कुछ लोग इन चीजों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा ना लें तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे, वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उससे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचें। हम जोश कई चीजों की शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसीलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसे ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त सीक्रेट बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, यह 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने को नतीजा हमेशा गलत की होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसे गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और यह ना सोचें कि आपका कॉम्पिटिटर्स आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज, सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज्यादा फैल जाए तो उससे हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि हर किसी को पता चले, तो उन्हें हमेशा सीक्रेट ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके
हमें अपने कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं और कोशिश हमेशा ये करें कि जिंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।